2, 1. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज फाइनली वो दिन आ चुका है जिसका मुझे कब से इंतज़ार था, क्योंकि मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में ये तो दिखाया कि चाचू की गंदम कट भी गई है और इकट्ठी भी कर ली है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कल मैं आया था, कल उन्होंने गंदम निकाल भी लिया, थ्रेशर भी लगा लिया और अल्हम्दुलिल्लाह उनका भूसा देखें वहाँ पर अभी पड़ा हुआ है। और कल ही उन्होंने की तरफ हमने चक्कर गया था तो गंदम की यहाँ पर थ्रेशर लगी हुई थी। फिर हम चले गए थे, रमज़ान था और आजकल तो वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, मैं रात को सहरी तक सोया नहीं हूँ। हमें ये नहीं पता था कि मशीन वाला आज का टाइम दे देगा। हम मस्त माहौल में सहरी तक जागते रहे हैं, सहरी करके सो गए हैं। तो तकरीबन अभी 9 का टाइम हुआ है, तो इतनी नींद तो पूरी नहीं हुई। फ़ौरन यकदम उठाया कि कॉल आई है, गाँव पहुँचना है। तो आए हैं, भाई आगे पहुँच चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मशीन वाला भी पहुँच चुका है। तो हमारी जो इस इलाके में ज़मीन है, जो कि मैंने आपको हमेशा से दिखाई है, हमारे इन चाचू लोगों के साथ एक ही यहाँ पर हमारा रकबा है थोड़ा सा, तो वहाँ पर अभी कटाई स्टार्ट होने लगी है। बाकी उस दूसरे वाले इलाके में जाना है। तो मशीन वाला आ चुका है और मज़े की बात, ये मशीन वाला वही है जो हमारी लास्ट 2-3 साल से यही लगातार कटाई कर रहा है। वो अलग बात है, इसके साथ हमारे गांव का एक बंदा होता था, बेचारा जवान सा बंदा था। पिछले साल तो उसने हमारे साथ यहाँ पर गंदम की कटाई की थी, लेकिन अब वो हम में नहीं है, बेचारा अल्लाह को प्यारा हो चुका है। अल्लाह पाक उसका अगला जहान अच्छा करे, आमीन। तो खैर अपने काम को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक आसानी करना की रंग लाया, क्योंकि मुँह आई रोज़ी है, मैं आपको हमेशा से कहता हूँ। और आज वो दिन फाइनली आ चुका है कि इसकी कटाई शुरू की जाए। तो यहाँ पर अभी मशीन लगेगी। असल में ना हम कल भी आए हैं, तो यहाँ पर मशीन में जो गंदम है वो थोड़ी थोड़ी नमी पानी शो कर रही है। तो वो यही है कि जब गंदम कटेगी उसका ज़मीन से सारा कनेक्शन जो है वो कट जाएगा, तो फिर उसके बाद वो सूखना शुरू करेगी। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह खैर करे, हमारी गंदम का पहला हाथ लग रहा है। तो ये बड़ा एक होता है, फ़ख्र की बात होती है कि गंदम तैयार हो गई है और कटाई फाइनली शुरू हो गई है। तो अब मशीन स्टार्ट होने लगी है और हमारी गंदम की कटाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माशाल्लाह लाजमी बोल देना स्टार्ट हो गई है। ये पहला हाथ हमारी गंदम का लग गया है, मशीन शुरू हो गई है जी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक खैर करे, स्टार्ट भी खैरियत से हो गई है और इंशाल्लाह एंड भी खैरियत से होगी। असल में हमारी एक ज़मीन ऐसे है जिसमें अभी भी सब्ज़पन है, वो हम सब से आखिर में करेंगे, क्योंकि हमारे साथ हमारे एक चाचू ही लगते हैं। रिश्ते में तो दादा लगते हैं, लेकिन उम्र के लिहाज से हम उनको चाचू कहते हैं। तो खैर उनकी भी ज़मीन है, तो उनकी भी ज़मीन की कटाई करनी है। तो उसके बाद हमारी आखिरी एक ज़मीन आएगी जिसमें सब्ज़पन है, तो वो उसके बाद कटवाएँगे। तो फ़िलहाल यहाँ पर कटाई शुरू हो चुकी है, वहाँ पर आगे ट्रैक्टर चल रहा है। ये साइड पर जो रहा है ये उल्टा फेरा मारते हैं हमेशा की तरह, मैं आपको बताऊँगा। और अभी काम काफ़ी है, जैसा कि गड्डियाँ साइड पे करनी है। तो खैर मैं भी काम पे लगने लगूँ, आपको भी मिलते हैं काम करने के बाद। तो यहाँ पर देखें जो गंदम की कटाई शुरू हुई है, हर तरफ गंदम ही गंदम है, बस यहाँ से कटाई शुरू हो चुकी है। अभी ये जो साइड पर गड्डियाँ हैं ना, ये उठा कर हमने रखनी है ऊपर, क्योंकि जब ट्रैक्टर वापसी में आता है ना, तो फिर उसके बाद ये जो गड्डियाँ हैं टायरों के नीचे आकर गंदम ज़ाया होती है। तो ये हमारे वो चाचू हैं जो कि दादा लगते हैं रिश्ते में, लेकिन हम इनको बिशारत चाचू कहते हैं। तो साथ साथ अभी काम शुरू करवाना है और फिर उसके बाद अभी पूरा दिन हमें यहीं पर लगेगा। काफ़ी देर हम इस किक्कर की छाँव में बैठे रहे हैं। तो ये आखिरी मरहला चल रहा है, यही आखिरी 2 फेरे हैं। और यकीन करें इतनी शदीद गर्मी है कि सूरज जो है सर पर है और सांस फूला हुआ है, हालत अजीब सी हुई है। ऊपर पर ना जो है मैंने बेडंगा सा बांधा हुआ है बस धूप से बचने के लिए। तो खैर यहाँ पर छाँव में पहुँच गया हूँ। वो देखें ट्रैक्टर आखिरी फेरा लगा रहा है, वो देखें हाय कर रहे हैं ट्रैक्टर जो चला रहे हैं वो वहाँ से हाथ हिला रहे हैं जी। तो खैर यहाँ पर देखें आखिरी फेरा है और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी गंदम हुई है हमारी ज़मीन में। गड्डियाँ उठा कर हम थक गए हैं। यहाँ पर ना धूप इतनी शदीद है, यहाँ पर आपको नज़र तो नहीं आ रही, लेकिन धूप इतनी शदीद है कि हमारा रोज़ा है ना, हमें देख कर पता चल रहा है। अब तो मेरी नीयत ख़राब हो रही है कि अगले 2-3 रोज़े छोड़ूंगा। ये गई ख़त्म, यहाँ से ख़त्म हो गई है बिल्कुल। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा लाख शुक्र है कि यहाँ की गंदम जो है वो कट चुकी है। अब बस यहाँ पर 2-3 दिन इनको धूप लगेगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा जो है ना नमी वाला पान है, जिसको हम अपनी ज़ुबान में बिल्ला कहते हैं कि कणक अभी बिल्ली है। तो अभी 1-2 दिन धूप लगेगी तो ये सूख जाएगी, उसके बाद हम सारी इकट्ठी करेंगे। तो ट्रैक्टर वाला यहाँ से निकलने लगा है, साथ से उल्टा फिर हमारा यहाँ से जो गिरी होती है ना आते वक्त, ये वाली जो है कुछ काटी है, कुछ जो है ये तिनके रह गए कच्चे, ये ना मज़दूर से हम कटवा लेंगे। तो खैर जहाँ पर गंदम कटती जाती है वही बात है, माल मवेशी आते जाते हैं।
हैं। और यहाँ पर चाचू की भी काटी की थी गंदम, वो तो वहाँ पर गायब भी हो गई है, भूसा वहाँ पर पड़ा हुआ है। और यहाँ पर गायों वाले आ गए हैं, अपना माल मवेशी चराने के लिए आ गए हैं। यहाँ पर देखें जो कुछ बचा माल बचा है ना, वो मालिक नीमत के तौर पर खा रहे हैं गायों वाले। तो हम यहाँ से ट्रैक्टर लेकर निकल रहे हैं अपनी दूसरी वाली ज़मीन की तरफ। तो जी खैर यहाँ से मशीन को सीधा किया जा रहा है, क्योंकि दूसरी ज़मीन में जाएंगे, रास्ते में रोड है ना, तो इस तरह टेढ़ी करके नहीं लेकर जा सकते। टेढ़ी जो होती है वो सिर्फ ज़मीन के अंदर ही होती है जब कटाई होती है। तो यहाँ से सीधी करके वो रॉड लगा रहे हैं ताकि मशीन इस तरफ मुड़े ना। ट्रैक्टर पीछे की तरफ से आ रहा है, तो आपको अगली ज़मीन में जाकर मिलते हैं। ये जी हमारा शेर जवान पहुँच गया ज़मीन लेके। हम लोग बाइक पे हैं, तो भाई आगे गए तो हमारा शेर जवान ट्रैक्टर लेके आज इंसानों के हाथ जिगर ते हाथ रख के असा ढोल जुदा कीता। माशाल्लाह से यहाँ पर जो है गंदम ये भी एंड लग चुकी है, क्योंकि जब ट्रैक्टर ज़मीन में एंटर हुआ था उसके बाद भाई गया हुआ था छोटे से काम से, तो यहाँ पर सारी गाड़ियाँ आगे पीछे मैंने ही करनी थी, तो इस वजह से वीडियो को थोड़ा सा बीच में स्किप किया है। तो यहाँ पर एक बार मैंने गाड़ियाँ आगे कर दी थी, तो अभी दोबारा टाइम आ गया, ये वाली सारी गाड़ियाँ जो है ना उठा कर उस साइड पर करनी है, क्योंकि यहाँ से ये जो गंदम काटेगा ना, ये जो गिरी हुई है, तो उस टाइम ये गाड़ियाँ टायरों के नीचे आती हैं, तो गंदम इसमें से निकल जाती है सारी सीटों में से। तो खैर अभी यहाँ से जाते हैं, सारी गाड़ियों को उस तरफ करते हैं, और इतनी देर में ये वाले फेरे भी ये कर लेगा ट्रैक्टर वाला। फिर उसके बाद ये ज़मीन के बाद हमने उस वाली ज़मीन में जाना है, वो जो नीचे ये कब्रिस्तान के साथ इधर ये ज़मीन है। और भाई लोग नीचे गए हुए हैं बाकी ज़मीनों की सूरत हाल देखने की, कौन सी ज़मीन जो है अभी काटने लायक है। एक दो ज़मीनें ऐसी जो हैं जो हमारे काटने लायक नहीं है, वो हम बाद में ज़रा पोस्टपोन करें। चेन जा रही है ठीक होने के लिए, क्योंकि चेन एक टूट चुकी है, यहाँ पर मशीन खड़ी हो चुकी है, काम हमारा रुक चुका है। यहाँ पर हमारा जितना काम सारा इस टाइम में होना था, अभी सिर्फ 2 ज़मीनें काटनी हुई हैं भाई, और वो बाइक पर जा रहे हैं अभी वेल्डिंग वाली दुकान में चेन ठीक कराने। उसका बहुत बड़ा जो है ना इम्पोर्टेंट रोल है यहाँ पर चेन का, तो वो सारी गाड़ियों को इस तरफ खींचती है, तो उसने गाड़ियाँ फंसाई हैं, तो यहाँ पर अभी गाड़ियाँ पड़ी हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा काम मज़ीद होने वाला है, फिर उसके बाद अगली ज़मीन का रुख करेंगे। तो अभी काम थोड़ा सा लटक गया, शुक्र है एक किक्कर मिल गया, इसकी छाँव में बैठे हुए हैं, तो यहीं पर थोड़ा सा टाइम वेट करते हैं, उसके बाद अगली ज़मीन की तरफ जाते हैं। जी चेन सेट होकर आ चुकी है, अभी इसका लगाते हैं वापस अपनी जगह पर। फिर उसका टापा यहाँ पर पड़ा हुआ है, किधर पड़ा हुआ है टापा उसका वो पीछे पड़ा हुआ है, चेन लगा रहे हैं, फिर टापा इसके ऊपर लगाएंगे और अपनी आगे ज़मीन की तरफ जाएंगे। गर्मी बहुत हो गई है, टाइम भी काफ़ी ज़्यादा ज़ाया हो गया, तो अफ्तारी से पहले अल्लाह करे कि ख़त्म हो जाए काम, और हम भी घर को पहुंच के अफ्तारी की तैयारी करें। फाइनली तकरीबन 1-1.5 घंटा हमने यहाँ पर वेट किया इनकी मशीन ठीक होने का। अब जाकर मशीन ठीक होगी और मशीन स्टार्ट भी हो चुकी है। अभी जा रहे हैं और हमने सीधा इस वाली ज़मीन में जाना है, जो कि हमारी काफ़ी सारी पक्की हुई है, और यहाँ से पहले कोई गुजरा है, क्योंकि ये जो नीचे ज़मीन जो है ये कटी हुई है पहले से ऑलरेडी, और ये जो भी गुजरा है यहाँ से गड्डियाँ काटता हुआ गया है। तो खैर ये गड्डियाँ पड़ी हुई हैं, अभी यहाँ पर होकर सारा बाकी भी कटाई का काम शुरू हो जाएगा हमारी ज़मीन का। ये आ गया ट्रैक्टर, और यहाँ पर देखें ये बिल्कुल सूखी हुई है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाई थी। सबसे अच्छी गंदम हमारी इस बार इस ज़मीन में हुई है माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह करते हैं, इसको सीधा करते हैं और कटाई शुरू करते हैं। इनके लिए पानी की बोतल लेने जा रहा हूँ, क्योंकि ये बेचारे मज़दूर लोग होते हैं ना, इनका तो रोज़ा होता नहीं है, क्योंकि रोज़ा रख कर ऐसा काम तो हो नहीं सकता। अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं, क्योंकि रोज़ा है और ऊपर से गर्मी इतनी शदीद है, और साथ में ज़मीनों में सिर्फ इनकी निगरानी में भी काम करना ना गला सूख जाता है। तो ये तो बेचारे मज़दूर हैं, काम कर रहे हैं इतना दिन रात एक करके। शांति देखें यहाँ पर पड़ी हुई है, इसको भी लेकर जाते हैं। यहाँ पर घूम गई ना फिर वापस मिलेगी नहीं, और ये काफ़ी ज़रूरत की चीज़ होती है ज़मींदारों के घर। तो जी अब जो काम की रफ्तार है काफ़ी तेज़ हो चुकी है जब से मशीन तेज़ हुई है, क्योंकि यहाँ पर भी मैक्सिमम इसने यहाँ पर 35-40 मिनट लगाए हैं। तो अब यहाँ का काम भी कंप्लीट हो चुका है, तो अब इसको लेकर जा रहे हैं नीचे वाली ज़मीन में। नीचे वाली ज़मीन अब यही है, एक ये छोटी सी ज़मीन है, आगे कुछ छोटी ज़मीनें हैं और 2-3 बड़ी ज़मीनें हैं, जैसा कि आपको पता है।
तो खैर अभी इस वाली ज़मीन में इस ट्रैक्टर को लगाते हैं। इसको मैंने कहा कि अभी आ जाओ, तो जवान ट्रैक्टर लेकर आ रहे हैं। इस साइड पे वो गड्डियाँ आगे से टालनी पड़ेंगी, नहीं तो टायरों के नीचे आएंगी। ये वाला इधर आ जाओ। इस वाली ज़मीन में तो बस 2-3 गोल चक्कर लगाएंगे तो सारी काट ही जाएगी। लो जी, मैं छोटे से काम के लिए उधर बस गया हूँ। तकरीबन 5 मिनट के अंदर अंदर ये छोटी सी जो डोबी है हमारी, छोटी सी ज़मीन, ये भी कटाई हो चुकी है। बस इसका गोल फेरा लगा रहे हैं और गड्डियाँ चांदी हुई हैं, ये पड़ी हुई हैं कुछ, और कुछ वहाँ नीचे पड़ी हुई हैं। तो ये गड्डियाँ भी उठा कर यहाँ पर रखते हैं, वरना नीचे वाली ज़मीन की भी कटाई हुई है, उनके साथ मिक्स हो सकती हैं। तो जी भाई वहाँ पर ट्रैक्टर वाले को समझा रहे हैं कौन कौन सी ज़मीन है। एक ये ज़मीन है, एक ये ज़मीन है और एक ये नीचे वाली है। तो सबसे पहले ये ट्रैक्टर वाला कह रहा है कि ये नीचे वाली ज़मीन हम करेंगे, उसके बाद ऊपर वाली ज़मीन करेंगे, फिर सामने वाली, फिर ऊपर की तरफ जाएंगे। असल में रास्ता बड़ा ख़तरनाक है ज़मीन में नीचे जाने का। अल्लाह खैर करे, खैर खैरियत से असल में ट्रैक्टर चला जाए ना, क्योंकि ये रास्ता बिल्कुल पतला सा है। यहाँ पर नीचे ना गहराई है, खाई वाली टाइप की गहराई है ना, तो इसलिए ट्रैक्टर आराम से ही चला जाएगा। ये तो हैं काफ़ी एक्सपर्ट लोग हैं ना, इनको चलाना आता है। फिर से जी कोई गड्डी फंस गई, और इनके साथ ना जो भी मशीन चलाता है ना, एक ड्राइवर होता है और एक हेल्पर लाजमी होता है, क्योंकि कोई भी मशीन मसला करे तो हेल्पर साथ होना लाजमी है, क्योंकि इतनी बड़ी मशीन अकेले संभालना अकेले बंदे के बस की बात नहीं है। तो खैर ये हेल्पर जाता है, साथ ही इसके काम करवाता है। जैसे गड्डी फंस जाए तो निकलवानी पड़ जाती है। तो ये गए जी। तो सीन्स कुछ ऐसे हैं कि यहाँ पर अभी जो है ना, ये गड्डियों वाला काम मेरा भाई कर रहा है, क्योंकि नीचे वाली ज़मीन में उसने कहा था कि तुम कर लो, तो ऊपर वाली ज़मीन में मैं कर लूँगा। तो अभी मैंने कहा कि अपना काम पूरा करो, ठीक है। तो खैर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी ज़मीन की कटाई हो रही है। अब मैं सारी ज़मीनों की कटाई दिखाना शुरू करूँ ना यहाँ पर, तो इतना टाइम हो जाएगा और व्लॉग इतना लंबा हो जाएगा ना, हर चीज़ का सीन दिखाते दिखाते। तो खैर आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग जो है पसंद आया होगा। पसंद आया हुआ तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने भाई RSU को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।